जो जन्मा है वह नश्वर है, किंतु बुद्ध का प्रकाश, उनकी करुणा, उनका धम्म, वह कभी नहीं मरता। वर्ष 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर की ओर अंतिम यात्रा। गौतम बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। जीवन की लंबी यात्रा, उपदेशों, भिक्षाटन और धम्म प्रवर्तन के बाद अब उनका शरीर क्षीण हो चुका था, पर मन पूर्ण जागृत। उन्होंने पावा से कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने चुंद नामक लोहार के यहां अंतिम भिक्षा स्वीकार की। चुंद ने प्रेम पूर्वक सूकर मद्धव, एक प्रकार का मशरूम, भिक्षुओं को भोजन कराया। भोजन के बाद बुद्ध को असहनीय पीड़ा हुई, परंतु वे शांत थे, स्थित प्रज्ञ थे। उन्होंने चुंद को दोष नहीं दिया, बल्कि कहा, चुंद ने जो भिक्षा दी वह महान थी। पहले भोज जैसा भोजन और अंतिम भोज दोनों ही पुण्यकारी हैं। कुशीनगर पहुंचने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मेरे लिए एक पलंग 2 साल वृक्षों के बीच बिछा दो। वह विश्राम करते रहे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था। शिष्यगण व्याकुल थे। आनंद की आंखें अश्रुपूरित थीं। बुद्ध ने तब अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। वह उपदेश जो केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए था। वयधम्मा संखारा, अपमादेना संपादित, अर्थात संस्कार धर्मा वस्तुएं नश्वर हैं। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की सिद्धि करो। हे भिक्षुओं, याद रखो, सब नश्वर है। किसी वस्तु में स्थायित्व नहीं है। तुम्हारा उद्धार तुम्हें स्वयं करना होगा। अपने दीपक स्वयं बनो। यह उपदेश एक निराधारित आत्मनिर्भरता का घोषणा पत्र था। बुद्ध न तो ईश्वर बनाए गए, न पैगंबर। वे बने मार्गदर्शक, जिन्होंने कहा, किसी और के भरोसे मत रहो। अपने कर्मों, अपने विवेक और अपने धम्म पर टिके रहो। आखिरकार 2 साल वृक्षों के बीच चांदनी रात में बुद्ध ने अपने शरीर को शांत कर दिया। उनके चारों ओर भिक्षुगण थे, मौन, भावुक, अश्रुपूरित। बुद्ध ध्यान की 4 अवस्थाओं, ध्यान, उपध्यान, समाधि और परमानंद से गुजरे और फिर महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह सांस्कृतिक जागरण का आरंभ था। बुद्ध का अंतिम संदेश मानवता के लिए बुद्ध का अंतिम संदेश था। नश्वरता को जानो और मोह मत रखो, कर्मों की जिम्मेदारी लो। भाग्य या ईश्वर पर मत टिको। सच्चाई को अनुभव से पहचानो। ग्रंथों से नहीं, अपनी मुक्ति स्वयं करो, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता। बुद्ध की मृत्यु के बाद धम्म की विरासत, उनके महापरिनिर्वाण के बाद भिक्षुगण रो पड़े। किंतु महाकश्यप, जो उनके प्रमुख शिष्य थे, बोले, क्या तुम नहीं जानते उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हमें छोड़कर नहीं गए। उनका धम्म और उनका संघ ही अब उनका शरीर है। जब तक हम धम्म में हैं, बुद्ध हमारे साथ हैं। बुद्ध चले गए, लेकिन धम्म रह गया। उनका शरीर मिट गया, पर विचार अमर हो गए। उन्होंने मूर्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने एक मार्ग छोड़ा, जो आज भी अंधेरे में दीपक बनकर जलता है।